हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने जाते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ जो हर स्टूडेंट के माइंड में आती है वो होती है सैलरी। आपको ये नहीं पता होता कि सैलरी का क्या प्रोसीजर होता है, आप किस तरीके से जिस मंथ में आप ज्वाइन करते हैं उसी मंथ में आप सैलरी किस तरीके से पा सकते हैं और आपको सैलरी के लिए कहाँ आपको अप्लाई करना होता है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने जाएं तो वहाँ पर आपको किसी से भी पूछना ना पड़े और आपको बहुत ईजीली आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है आपका पे फिक्सेशन। जब आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग अथॉरिटी है वो आपको पे फिक्सेशन ऑर्डर आपका करता है, जिसमें आपका बेसिक पे मेंशन होता है। मान लीजिए अगर आपका लेवल 6 का पे है तो उस पे फिक्सेशन ऑर्डर में आपका बेसिक 35,400 लिख के आएगा, क्योंकि उसी के बाद ही आपको जितने भी भत्ते होते हैं HRA DA वो काउंट होते हैं। तो पहला आपका होता है पे फिक्सेशन ऑर्डर, दूसरा आपका होता है आपका बैंक अकाउंट की पासबुक आपका जो होता है वो होनी चाहिए, आपकी चेकबुक होनी चाहिए, क्योंकि कैंसिल चेक बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कैंसिल चेक लगती है। 4th नंबर पे आपका मैंडेट फॉर्म होना चाहिए, वो भी बैंक के द्वारा साइन किया हुआ। 5th नंबर पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका JDO में भेजा जाता है। 6 आपका आधार कार्ड, 7th आपका पैन कार्ड। ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने आपको 7 डॉक्यूमेंट्स बताए, ये आपको जब आप सैलरी के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ले जाने। अब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या और कैसे कैसे सैलरी के लिए अप्लाई करना है। आप मान लीजिए आपने वेडनेसडे को ज्वाइन किया तो सबसे पहले आपका जो प्राइमरी जो टास्क होगा वो होगा आपका NPS के लिए, क्योंकि प्रान कार्ड आपका बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आप वेडनेसडे ज्वाइन किया, आप थर्सडे अपने DDO में जाइए। DDO में जाने के बाद वहाँ पर सबसे पहले आप एक NPS का फॉर्म भरिए। अगर NPS का फॉर्म वहाँ पर नहीं अवेलेबल है तो आप अगर चाहो तो ऑनलाइन भी प्रान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन प्रान कार्ड के लिए पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फिर आपको DDO में आपका जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स आपको 7 बताए हैं, आपका पे फिक्सेशन ऑर्डर, पासबुक, चेकबुक, मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैंडेट फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने DDO में सबमिट करने होते हैं। और फिर DDO आपका अपने PFMS में एज ए रेगुलर एम्प्लॉय आपको ऐड कर लेता है। जब वो आपको एज ए रेगुलर एम्प्लॉय ऐड कर लेता है, उसके नेक्स्ट डे आपका एक वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन, वो आपका ऑटोमेटिक PFMS के थ्रू ही हो जाता है। और उसके ही बाद से जैसे ही आप ऐड हो जाते हैं उसके ही बाद से आपकी सैलरी स्लिप जनरेट होनी चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हर महीने की 20 से 21 तारीख में आपकी जो सैलरी स्लिप होती है वो DDO से JDO में आपकी चली जाती है। तो आप हर हाल में कोशिश यही करिएगा कि आप लगभग 10 से 15 तारीख के बीच ज्वाइन कर लें। क्यों? अगर आप 10 से 15 के बीच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको उस मंथ में सैलरी आपकी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया है 20, 21, 22 तारीख में तो हो सकता है कि उस मंथ में आपकी सैलरी ना मिल के उसके नेक्स्ट मंथ में आपको आपकी सैलरी विद एरियर मिले। होता क्या है कि अगर आपने 22 तारीख को ज्वाइन किया है तो नेक्स्ट मंथ में आपकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी तो आएगी ही आएगी, और अलग से उसका आपके 2 से 3 दिन बाद उसका अलग से एक एरियर भी आता है। कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी में आपका जुड़ के भी आ सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जो प्रोसीजर मैंने बताया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप
उतनी ही जल्दी सैलरी पा सकते हैं। ओके। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आ रहा है या वो ज्वाइन करने जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के या आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आगे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे बेहिचक बात कर सकते हैं। ओके।